कभी सोचा है कि जिंदगी का सबसे बड़ा बदलाव एक ऐसे काम से आ सकता है जो इतना छोटा हो कि शायद नजर भी ना आए। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? लेकिन एटॉमिक हैबिट्स किताब का पूरा सार ही यही है। चलिए आज इसी आइडिया की गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि कैसे ये नन्हे नन्हे कदम मिलकर हमारी दुनिया बदल सकते हैं। ये इस किताब की पहली लाइन है। एक पल और लेखक जेम्स क्लियर की दुनिया पूरी तरह से बदल गई। आइए उनके साथ उस पल में चलते हैं। बस एक झटके में उनकी जिंदगी के सारे सपने बिखर गए। लेकिन कभी कभी ना सबसे बड़ी सीख सबसे गहरे अंधेरे से ही निकल कर आती है, और उनकी ये सीख आगे चलकर लाखों लोगों की जिंदगी बदलने वाली थी। तो आखिर उस दिन हुआ क्या था? चोट कितनी गहरी थी और उस तबाही से बाहर निकलने का सफर कैसे शुरू हुआ? चलिए देखते हैं। ये चोट कोई मामूली चोट नहीं थी। जरा सोचकर देखिए, सिर में एक नहीं कई फ्रैक्चर्स थे। दोनों आंखों के सॉकेट पूरी तरह टूट चुके थे। बार बार दौरे पड़ रहे थे। हालत इतनी खराब हो गई थी कि डॉक्टर्स को उन्हें आर्टिफिशियल कोमा में रखना पड़ा। और तो और उनकी सूंघने की शक्ति तक चली गई थी। मतलब शरीर और भविष्य दोनों ही एक धागे से लटके थे। ऐसी हालत में कोई बड़े हीरोइक कदम उठाने के बारे में सोच भी नहीं सकता। उनका ठीक होना कोई एक दिन का चमत्कार नहीं था, बल्कि ये हजारों छोटे छोटे लगभग अदृश्य कदमों का नतीजा था। देखिए, जब कोई बिल्कुल जमीन पर आ जाता है ना, तो ऊपर जाने का बस एक ही रास्ता बचता है, एक एक छोटा कदम उठाना। और जेम्स के इसी अनुभव से इस किताब का सबसे पहला और शायद सबसे पावरफुल आइडिया निकलता है, द 1% रूल। सुनने में ये बहुत मामूली सा लगता है ना, कि भाई 1% से क्या ही होगा, लेकिन इसके पीछे का जो गणित है वो हैरान कर देने वाला है। और पता है किताब क्या कहती है? अगर कोई हर रोज सिर्फ 1%, बस 1% बेहतर होता जाए, तो साल के आखिर में वो इंसान पहले से 37 गुना 37x बेहतर होगा। हाँ, सही सुना, 37 गुना। आदतें ना हमारी जिंदगी का कंपाउंड इंटरेस्ट हैं। जैसे बैंक में पैसा धीरे धीरे बढ़ता है, ब्याज पर ब्याज कमाकर, बिल्कुल वैसे ही हमारी छोटी छोटी अच्छी आदतें हर रोज जुड़ती जाती हैं और फिर एक दिन अचानक एक बहुत बड़ा जबरदस्त असर दिखाती हैं। लेकिन यहीं पर एक प्रॉब्लम है। हम मेहनत तो करते हैं, पर रिजल्ट तुरंत नहीं दिखता। हफ्तों महीनों तक लगता है कि कुछ बदल ही नहीं रहा, और बस यहीं इसी मोड़ पर आकर ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। किताब में इसे एक नाम दिया गया है, प्लेटो ऑफ लेटेंट पोटेंशियल। मतलब वो निराशा वाला दौर जहां मेहनत का फल हमारी नजरों से छिपा रहता है। इसे बर्फ के एक टुकड़े के उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक कमरे में बर्फ का टुकड़ा है। टेम्परेचर है 26 डिग्री, फिर होता है 27, 28, 31 डिग्री तक पहुंच जाता है। कुछ नहीं होता, बर्फ वैसी की वैसी है। लेकिन जैसे ही टेम्परेचर 32 डिग्री पर पहुंचता है, बस 1 डिग्री का फर्क और बूम, बर्फ पिघलना शुरू हो जाती है। इसका मतलब ये नहीं कि पहले की मेहनत बेकार गई। वो 31 डिग्री की सारी एनर्जी बस उस एक बड़े बदलाव के लिए जमा हो रही थी। तो ठीक है, छोटे कदम जरूरी हैं, ये समझ आ गया, पर फिर भी हम अक्सर कामयाब क्यों नहीं हो पाते? किताब कहती है इसकी वजह यह है कि हम गलत चीज पर ध्यान लगा रहे हैं। और ये एक बहुत ही चौंकाने वाली बात कहती है, अपने गोल्स को भूल जाइए। हाँ बिल्कुल, गोल्स को भूलकर सिस्टम बनाने पर ध्यान दीजिए। देखिए, गोल वो है जो हमें पाना है, जैसे मैराथन जीतना, और सिस्टम वो प्रोसेस है जिससे हम वहां तक पहुंचते हैं, जैसे हमारा रोज का ट्रेनिंग शेड्यूल। अब मजे की बात यह है कि जीतने वाले और हारने वाले दोनों का गोल तो एक ही होता है। तो फिर कोई एक ही क्यों जीतता है? क्योंकि असली फर्क गोल में नहीं, सिस्टम में होता है। किताब की ये एक लाइन हमेशा याद रखने वाली है, आप अपने लक्ष्यों के स्तर तक नहीं उठते, आप अपने सिस्टम के स्तर तक गिरते हैं। और अब हम इस किताब के बिल्कुल दिल तक पहुंच रहे हैं। सबसे जरूरी, सबसे गहरा आइडिया। किताब कहती है कि अगर कोई आदत हमेशा के लिए बदलनी है, तो अपने काम को नहीं, अपनी पहचान को बदलना होगा। देखिए, बदलाव लाने के 2 तरीके हैं। बाईं तरफ पहला है आउटकम बेस्ड, यानी नतीजे पर आधारित। ये बाहर से अंदर की ओर काम करता है। हम सोचते हैं मुझे क्या चाहिए, जैसे मुझे वजन कम करना है। लेकिन दाईं तरफ वाला तरीका ज्यादा पावरफुल है, आइडेंटिटी बेस्ड, यानी पहचान पर आधारित। ये अंदर से बाहर की ओर काम करता है। इसमें सवाल ये होता है, मैं कौन बनना चाहता हूं? जैसे मैं एक हेल्दी इंसान बनना चाहता हूं। एक बहुत ही कमाल का उदाहरण है। सोचिए, 2 लोग हैं जो सिगरेट छोड़ना चाहते हैं। किसी ने दोनों को सिगरेट ऑफर की,
पहला इंसान कहता है, नहीं शुक्रिया, मैं छोड़ने की कोशिश कर रहा हूं। अब देखिए, इसके दिमाग में वो अब भी एक स्मोकर ही है जो बस कोशिश कर रहा है। दूसरा इंसान क्या कहता है, नहीं शुक्रिया, मैं स्मोकर नहीं हूं। देखा, छोटा सा फर्क है ना? लेकिन ये सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है, ये पहचान का, आइडेंटिटी का फर्क है। हमारा हर एक काम, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो, उस इंसान के लिए एक वोट की तरह है जो हम बनना चाहते हैं। हर बार जब कोई जिम जाता है तो वो एक फिट इंसान होने के लिए वोट डालता है। जब कोई एक पन्ना पढ़ता है तो वो एक रीडर होने के लिए वोट डालता है। यही छोटे छोटे वोट मिलकर हमारी नई पहचान को पक्का करते हैं। तो ये सब बातें हमें कहाँ ले जाती हैं? 1% सुधार, सिस्टम, पहचान, ये सब एक ही जगह आकर जुड़ते हैं। हमारे आज के छोटे छोटे, लगभग ना दिखने वाले काम असल में हमारे कल का, हमारी किस्मत का निर्माण कर रहे हैं। ये सच में हैरान करने वाली बात है कि अगर इंसान बस लगा रहे, रुके नहीं, तो वो क्या कुछ बना सकता है। याद रखिए, छोटी आदतें सिर्फ जुड़ती नहीं हैं, वो कंपाउंड होती हैं। वो मिलकर ऐसे नतीजे देती हैं जिनकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की होती। तो अब सवाल ये है कि आज हम अपने बेहतर भविष्य के लिए कौन सा छोटा सा वोट डालने वाले हैं।